नमस्कार मित्रों, सीपी संस्कृत सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विगत कुछ दिनों से हम निरंतर व्याकरण शास्त्र का प्रारंभिक ग्रंथ लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत जो अचसंधि प्रकरण है उसके अंतर्गत आने वाली अत्यंत प्रसिद्ध संधि वृद्धि संधि के विषय में पढ़ेंगे। वृद्धि संधि कहते ही हमको यह ध्यान रखना है कि यह वृद्धि संधि को विधान करने वाला सूत्र, वृद्धि संधि का विधायक सूत्र क्या है और वृद्धि किसे कहते हैं, इन दो चीज़ों को जानने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले इन्हीं आकांक्षाओं को शांत करते हुए ग्रंथकार ने सूत्र को पढ़ा वृद्धिरादेश। वृद्धिरादेश सूत्र के द्वारा वृद्धि के स्वरूप को बताया है। जो वृद्धि आदेश यानी कि आदेश वृद्धि, आदेश अर्थात आ और ऐच, यानी कि आद कहने का मतलब यहाँ पे आकार है, ऐच अर्थात ऐच प्रत्याहार। ऐच प्रत्याहार में जो दो वर्ण आते हैं उन दोनों वर्णों का ग्रहण करना है। तो ऐच यानी कि ऐ औ, आत अर्थात आकार। आकार, ऐ और औ, ये तीन जो वर्ण है इन तीनों वर्णों की वृद्धि संज्ञा की जाती है। इसीलिए सूत्र में वृत्तिकार ने लिखा है आद ऐच च वृद्धि संज्ञा स्यात्। आत यानी कि आकार, ऐच, ऐच यानी कि ऐच प्रत्याहार, वृद्धि संज्ञा स्यात्, आकार की और ऐच प्रत्याहार की वृद्धि संज्ञा हो जाती है। तो वृद्धि कहते ही हमको मन में यह रखना है कि आ, ऐ और औ ये तीन वर्ण वृद्धि संज्ञक हैं। वृद्धि संज्ञक जो वर्ण हैं आ, ऐ, औ, इन तीनों वर्णों को जानने के बाद इस वृद्धि संज्ञा का प्रयोजन किया है। क्योंकि जो व्याकरण शास्त्र में जितनी भी संज्ञाएं हैं उन संज्ञाओं का कुछ न कुछ प्रयोजन है। तो इस वृद्धि संज्ञा का प्रयोजन क्या है, इसको बताने के लिए वृद्धि को विधान करने वाला सूत्र ग्रंथकार ने पढ़ा वृद्धिरेचि। तो वृद्धिरेचि सूत्र, इस सूत्र में आद्गुण सूत्र से आत की अनुवृत्ति होती है और एक पूर्व प्रयोग सूत्र का यहाँ पे अधिकार चलता है, जिसके चलते सूत्र का अर्थ होता है आत यानी कि अवर्ण से। आत यह पंचम्यंत है, इसलिए पंचमी जहाँ पे हो उसको हम लोग कहते हैं से। आत अर्थात अवर्ण से, एचि परे, एच प्रत्याहार पर में होने पर, और यहाँ पे पूर्व प्रयोग का अधिकार आ रहा है, इसलिए पूर्व प्रयोग यानी कि पूर्व और पर के स्थान में वृद्धि एकादेश स्यात्, वृद्धि संज्ञक एकादेश होता है। यह वृद्धि का जो हमने वृद्धि संज्ञा जिन जिन वर्णों की थी उन वर्णों का यहाँ पे एक आदेश के रूप में विधान करना है। तो आत यानी कि अवर्ण से, एचि परे, एच प्रत्याहार पर में होने पर वृद्धि एकादेश स्यात्, वृद्धि संज्ञक एकादेश होता है। तो वृद्धिरेचि में वृद्धि यह प्रथमांत पद है, एचि यह सप्तम्यंत पद है, यानी कि एच प्रत्याहार के परे रहते वृद्धि का विधान किया जाता है। तो इसी प्रसंग में इन्होंने यहाँ पे एक पंक्ति लिखी गुणापवाद। यह क्या है, गुण का अपवादक है। कारण क्या है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। आद्गुण जो सूत्र है वह सूत्र अवर्ण से अच के पर में होने पर लगता है, और यह जो वृद्धिरेचि सूत्र है वह अवर्ण से एच के पर में होने पर लगता है। आद्गुण अच के परे रहते लगता है और वृद्धिरेचि एच के पर रहते लगता है। अच प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, टोटल 9 वर्ण। 9 वर्णों का परिगणन वहाँ पे किया गया है और एच प्रत्याहार में 4 वर्ण आते हैं, ए, ओ, ऐ, औ। यहाँ पे गुण का अपवादक यह सूत्र है कैसे, इस चीज को हमने देखना है। क्योंकि आद्गुण यह सूत्र जो है गुण को विधान करने वाला सूत्र है, उस सूत्र का यह सूत्र अपवाद सूत्र है। तो यह बांधेगा कैसे, इस चीज को हमने देखना है। तो आद्गुण जो सूत्र है वह अच प्रत्याहार के परे रहते लगता है। तो अ, ई, उ, रिल, री, ए, ओ, ऐ, औ, यानी कि 9 वर्णों के परे रहते लगता है। और वृद्धिरेचि सूत्र है वह सूत्र एच प्रत्याहार के परे रहते लगता है, अर्थात
ए ओ ऐ औ के परे रहते, ए ओ ऐ औ के परे रहते वृद्धिरेचि सूत्र की प्रवृत्ति होती है। तो किसको किया जाए? जैसे उदाहरण के लिए जो आगे आने वाला उदाहरण है उसी को हम प्रयोग के रूप में देखते हैं। कृष्ण प्लस एकत्वम। अब ऐसी स्थिति में कृष्ण प्लस एकत्व में हम किसका विधान करें? यहाँ पे आद्गुणा सूत्र की भी प्राप्ति है, क्योंकि अवर्ण से अच प्रत्याहार पर में है एकार, इसलिए पूर्व और पर के स्थान में गुण संज्ञक एक आदेश प्राप्त है। और यहाँ पे वृद्धिरेचि सूत्र की भी प्राप्ति है, क्योंकि अवर्ण से एच प्रत्याहार पर में है, इसलिए वृद्धिरेचि की भी प्राप्ति है। तो किसका विधान किया जाए? तो इसलिए इन्होंने लिखा गुणापवाद। यह क्या है? गुण का अपवादक है। यह जो वृद्धिरेचि है यह गुण का अपवाद है। कारण क्या है? तो देखिए, दो धर्म है। तो दो धर्म है, जैसे एक एस्तो धर्म है, जो एस्तो धर्म, और दूसरा है अस्तो धर्म। अस्तो अर्थात एस्तो, ये दोनों जो धर्म है वो अज वर्णों में रहने वाला धर्म अस्तो धर्म होगा, एच वर्णों में रहने वाला धर्म एस्तो धर्म। अब यहाँ पे देखते हैं कि अस्तो धर्म कहाँ कहाँ रहता है। तो अस्तो धर्म अ ई उ ऋ ऋ ए ओ ऐ औ 9 वर्णों में रहता है, और अस्तो धर्म अ ई उ ऋ ऋ ए ओ ऐ औ में रहता है, और एस्तो धर्म ए ओ ऐ औ में रहता है। यानी कि 4 वर्ण में एस्तो धर्म रहा और 9 वर्णों में अस्तो धर्म रहा। तो जो सामान्य धर्म को मान करके लगने वाला जो सूत्र होता है उसको हम उत्सर्ग सूत्र कहते हैं। सामान्य धर्म यानी कि सामान्य धर्म उसी को कहते हैं जो अधिक देश में रहे। तो अधिक देश में रहने वाला धर्म क्या है? यहाँ पे अस्तो धर्म है, और न्यून देश में रहने वाला जो धर्म होता है उसको हम लोग विशेष धर्म कहते हैं। तो विशेष धर्म क्या है? एस्तो धर्म है, क्योंकि एस्तो धर्म 4 वर्णों में रहता है और अस्तो धर्म 9 वर्णों में रहता है। अगर हम सर्वत्र आद्गुण सूत्र को ही लगा देंगे तो एच को मान करके जो हमने सूत्र बनाया है वृद्धिरेचि, यह सूत्र ही व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि अ ई उ ऋ ऋ ए ओ ऐ औ इन सारे वर्णों के परे रहते आद्गुण सूत्र की प्रवृत्ति हो सकती है, आद्गुण सूत्र लग सकता है। तब भी हमने वृद्धिरेचि सूत्र बनाया। तो अगर हम 9 वर्णों के परे रहते, अ के परे रहते अ ई उ ऋ ऋ ए ओ ऐ औ, इन 9 वर्णों के परे रहते आद्गुण ही सूत्र करेंगे तो वृद्धिरेचि सूत्र बनाना ही व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि सर्वत्र एच के पर रहते भी आद्गुण ही लगने लगेगा। इसलिए सूत्र को बनाया गया है। बनाने के चलते आरंभ सामर्थ्यात अथवा निरवकाशो विधिर अपवाद ऐसा भी बोला जाता है। निरवकाश होने के चलते, क्योंकि वृद्धिरेचि सूत्र कहीं पे भी अवकाश को प्राप्त नहीं कर पाएगा, कहीं पे भी लग नहीं पाएगा, क्योंकि सर्वत्र आद्गुण ही गुण करने लगेगा। तो निरवकाश होने वाली जो विधि होती है वह विधि अपवाद विधि होती है। और दूसरा सिस्टम यह है, जो सामान्य धर्म को मान करके प्रवृत्त होने वाला शास्त्र होता है उसको हम लोग उत्सर्ग शास्त्र कहते हैं, और विशेष धर्म को मान करके प्रवृत्त होने वाला जो सूत्र होता है उसको हम लोग अपवाद सूत्र कहते हैं। उत्सर्ग और अपवाद, इसलिए विशेष धर्म को मान करके प्रवृत्त होने के चलते कृष्ण एकत्व में ऐसी स्थिति में वृद्धिरेचि की ही प्राप्ति रहती है, अथवा वृद्धिरेचि का ही विधान किया जाता है। इसके विषय में, उत्सर्ग और अपवाद के विषय में कभी अलग से ही इसको चर्चा करने की आवश्यकता है। अगर यहाँ पे सारी चीज़ें रखेंगे तो विषय अरुचिकर हो जाएगा, इसलिए हम ज़्यादा चर्चा न करते हुए आगे बढ़ते हैं। बस इतना समझना है हमको कि आद्गुण सूत्र को वृद्धिरेचि बांध लेता है। क्यों बांधता है? तो इस प्रश्न के उत्तर में हमको ये बोलना है कि आद्गुण सूत्र सामान्य धर्म को मान करके प्रवृत्त होता है, वृद्धिरेचि सूत्र विशेष धर्म को मान करके प्रवृत्त होता है। तो विशेष किसे कहते हैं, सामान्य किसे कहते हैं? जो अधिक देश में रहे उसको सामान्य कहते हैं, जो कम देश में रहे उसको विशेष कहते हैं। इसलिए विशेष धर्म को मान करके प्रवृत्त होने वाला शास्त्र सामान्य धर्म को मान करके लगने वाले शास्त्र का बात करता है। इसलिए सामान्य धर्म को मान करके प्रवृत्त होने वाले सूत्र को उत्सर्ग सूत्र कहते हैं, और विशेष धर्म को मान करके प्रवृत्त होने वाले सूत्र को अपवाद सूत्र कहते हैं। इसलिए एच को मान करके प्रवृत्त होने के चलते वृद्धिरेचि सूत्र अपवादक सूत्र है। इसलिए गुणापवाद यहाँ पे ऐसा लिखा है, गुण का यह अपवादभूत सूत्र है।
तो अब उदाहरण देखते हैं। कृष्णैकत्वम गंगौघः देवैश्वर्यम कृष्णोत्कंठ्यम। कृष्ण प्लस एकत्वम, गंगा प्लस ओघ, देव प्लस ऐश्वर्यम, कृष्ण प्लस औत्कंठ्यम। अब इन स्थितियों में सूत्र लगा वृद्धिरेचि। सूत्र का अर्थ है अवर्णाद, अवर्ण से। अवर्ण है कृष्ण का आकार, गंगा का आकार, देव का आकार, कृष्ण का आकार, उससे एच प्रत्याहार पर में होने पर। तो एच प्रत्याहार पर में है, एकत्वम का एकार, ओघ का ओ, ऐश्वर्यम का ऐ और औत्कंठ्यम का औ, क्योंकि ए ओ ऐ औ इनके पर रहते पूर्व और पर के स्थान में जब वृद्धि संज्ञक का आदेश करेंगे तो वृद्धि संज्ञक आदेशों में क्या है, वृद्धि संज्ञक वर्ण है आ ऐ औ। आ ऐ औ इन तीनों वर्णों में से किसका विधान किया जाए? तो अनियम प्रसंगे नियम करने के लिए एक सूत्र है स्थानांतरतम। प्रसंगे सति सदृशतम आदेश स्यात्। स्थान और स्थान को मान करके ही आदेश का विधान करेंगे। तो स्थान क्या है, उच्चारण स्थान क्या है? तो कृष्ण का आकार का उच्चारण स्थान है कंठस्थान, एकत्वम के आकार का कंठ तालु। दोनों वर्णों का स्थान हुआ कंठ तालु। कंठ तालु वर्ण स्थान वाले वर्णों में आ ऐ औ में ऐ है, इसलिए ऐ का विधान करेंगे। तो बनेगा कृष्ण ऐकत्वम। कृष्ण ऐकत्वम में कृष्ण ऐकत्वम न जाकर के ऐकत्वम में मिलेगा कृष्णैकत्वम। ठीक उसी प्रकार से गंगा ओघ में भी गंगा का आकार का कंठस्थान, ओघ के ओकार का ओष्ठस्थ कंठ ओष्ठस्थान, कंठ ओष्ठस्थान में मिलने वाला कंठोष्ठस्थान, क्योंकि हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा है संज्ञा प्रकरण में उदौ तो कंठोष्ठम, इसलिए कंठ और ओष्ठ स्थान में मिलने वाले आ ऐ औ में औ है, क्योंकि उदौ तो कंठोष्ठम, जिसके चलते बनेगा गंग प्लस औघ। गंग औघ ऐसी स्थिति में वर्ण सम्मिलन होने पर गंगौघ, ऐसा ओकार का उदाहरण बन जाएगा गंगौघ। देव प्लस ऐश्वर्यम, देव ऐश्वर्यम ऐसी स्थिति में भी देव का आकार और ऐश्वर्यम के आकार ऐकार के स्थान में जब आदेश करेंगे तो देव का आकार का कंठस्थान, ऐश्वर्यम के ऐकार का कंठ तालु स्थान। कंठ तालु स्थान में मिलने वाला जो आदेश है उन आदेशों में से ऐ है, इसलिए ऐ का विधान करेंगे। जब ऐ का विधान करेंगे तो क्या होगा, देव देव ऐश्वर्यम। जब य को ब को ले जाकर के ऐ में मिला देंगे तो बनेगा देव ऐश्वर्यम। जब ब को ले जाकर के हम ऐश्वर्य में मिला देंगे तब बनेगा देव ऐश्वर्यम। अब फिर जो है अंतिम उदाहरण है कृष्ण औत्कंठ्यम। कृष्ण औत्कंठ्यम ऐसी स्थिति में कृष्ण का आकार का कंठस्थान, औत्कंठ्यम का उकार का कंठ और ओष्ठ स्थान। कंठ और ओष्ठ स्थान में आदेश आ ऐ औ में होगा तो केवल औ होगा, क्योंकि उदौ तो कंठोष्ठम, जिसके चलते कृष्णोत्कंठ्यम। कृष्णोत्कंठ्यम ऐसा समझना चाहिए। कृष्णोत्कंठ्यम ऐसा रूप बन जाता है। तो यह सामान्यतया वृद्धि संधि का ये प्रथम सूत्र है वृद्धिरेचि, इसके उदाहरण हो गए। तो यहाँ पे ध्यान रखने की ये बात है, यहाँ पे ध्यान रखने की बातें हैं। अवर्ण से अच के पर रहते आद्गुणः सूत्र की प्रवृत्ति होती थी और अवर्ण से एच के पर रहते वृद्धिरेचि सूत्र की प्रवृत्ति होगी। तो आद्गुणः सूत्र अ ई उ रिल री के परे रहते लगेगा और उसके अलावा जो ए ओ ऐ औ हैं इनके परे रहते वृद्धिरेचि सूत्र की प्रवृत्ति होगी। इस प्रकार से वृद्धि संधि की व्यवस्था बन जाती है। इस तरह से हमने वृद्धि संधि का अध्ययन कर लिया। तो दोस्तों, वृद्धि संधि का सामान्य परिचय यहाँ पे हो गया है। इसके बाद इसके अवान्तर जितने भी एति दद्युत्सु उसके प्रसंग में आए हुए अनेक वार्तिक हैं, उन वार्तिकों को हम कल समझ लेंगे। तो आज की कक्षा को हम यहीं पे विराम देते हैं। अगर आपके पास इस कक्षा से रिलेटेड कोई भी प्रश्न होंगे तो अवश्य आप कमेंट के माध्यम से पूछेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।